सरकार में बहुत से नाराएं हैं यहाँ पर कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। यूपी में फिर से भाजपा सरकार में वही भ्रष्टाचार दिखाना गया कि जो आपने नारा बनाया है यहाँ पर वो हो रहा है साहब। तो मैं वही भ्रष्टाचारी दिखाने गया एनएम सेंटर की, और मुझे लाठी डंडे तथा ईंटों की बौछार तो यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मुकदमों की बौछार करके मुझे जेल में भेज दिया गया और मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक युवक को इनाम सेंटर की हकीकत दिखाना महंगा पड़ गया है। पहले तो पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उस पर जेल भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने मामले में गंभीरता न लेते हुए उसको जमानत दे दी। हमारे साथ आज वो यूट्यूबर पत्रकार मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर प्रकरण क्या था, किस बात को लेकर के ये कहानी हुई थी। क्या नाम है आपका? ललित कुमार यादव नाम है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भैया। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था। क्या प्रकरण था वो? प्रकरण यही था भैया कि उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा की सरकार में बहुत से नाराएं हैं यहाँ पर कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। यूपी में फिर से भाजपा सरकार में वही भ्रष्टाचार दिखाना गया कि जो आपने नारा बनाया है यहाँ पर वो हो रहा है साहब। तो मैं वही भ्रष्टाचारी दिखाने गया एनएम सेंटर की, और मुझे लाठी डंडे तथा ईंटों की बौछार तो यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मुकदमों की बौछार करके मुझे जेल में भेज दिया गया और मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग, आप जैसे पत्रकार वहाँ पर आएँ और पूरा जम के मेहनत के, और आपका भाई आज आपके सामने है। जेल गए थे आप, कोर्ट में पेश हुए, जज साहब ने क्या बोला था? जज साहब ने बस यही कुछ बोला नहीं, सब सारी प्रक्रिया पूछा, मैं सच सच बताया। फिर उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए 6 तारीख को मैं जेल गया था, 10 तारीख को मुझे बाहर जमानत दे दी जज साहब ने। उनका रिजवान सर नाम है जज साहब का, उन्होंने हमें जमानत दे दी। क्या कमियाँ थी इनाम सेंटर में जो आप दिखाने गए? कमियां तो साहब बहुत हैं वहाँ पर, कमियों की तो कमी ही नहीं है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो वो अस्पताल पहली बात खुलता नहीं है। गंदगी जो है सो है, उसको देखो, गंदगी इतनी है। वहाँ का टॉयलेट एकदम पूरा गंदगी में, भ्रष्टाचार में ग्रसित हो गया। और सबसे बड़ी बात साहब, वहाँ पर कभी वह अस्पताल खुलता नहीं, जो कि 6 महीना पूर्व वहाँ पर लगभग एनएम विद्यावती पांडे जी थी, जो नित्य दिन प्रतिदिन 24 घंटे 35 साल से वहाँ रहकर, और वहाँ पर कम से कम भैया 5 से 6 जिले के मरीज आते थे। और हमारे घर के सामने का एनएम सेंटर है, और रोज़ वहाँ पर एम्बुलेंस आती थी, कम से कम 10 डिलीवरी रोज़ होती थी। और धनपतगंज ब्लॉक का सबसे माना जाना स्वास्थ्य उपकेंद्र सरा गोकुल था वह। इस समय एनएम सेंटर की हालत कैसी है? कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ सुधार नहीं हुआ है भैया, हालत उससे भी बदतर होती चली जा रही है। कोई सुधार नहीं हो रहा है। जैसे पता नहीं शासन प्रशासन की आंखों पे और पट्टी बंध गई है कि जैसे कुछ दिखता ही नहीं। इतना वीडियो वायरल होने के बाद तो दूसरा कोई होता तो उस एनएम को तुरंत मामले की जांच करके उसे जेल भेज दिया होता, सस्पेंड कर दिया गया होता। उसको ट्रांसफ़र मत किया जाए, नहीं तो जहाँ की व्यवस्था ठीक है उसको भी जाके ख़राब कर देगी। अगर भारत में एक आतंकवादी घुस जाए तो उसको तुरंत गोली मार देना चाहिए, नहीं तो उसे जेल में बंद कर देना चाहिए आजीवन के लिए, नहीं तो वह भारत को बर्बाद कर देगा। सेम वही वह एनएम कर रही है। जहाँ पर भी जाती है, जहाँ उसके पहले उसके माधोपुर में पोस्टिंग थी, वहाँ का भी अस्पताल एकदम कबाड़ा कर दी थी, और अपना प्राइवेट जो क्लिनिक खोली है। एक बात और भैया, वहीं एनएम सेंटर से महज 500 मीटर की दूरी पे उसका वो है प्राइवेट एनएम सेंटर है, प्राइवेट क्लिनिक है। उसमें शीशा एसी, एक जो वीआईपी रूम में होता है, सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें। ललित जी, सच्चाई दिखाने गए थे, आपको जेल भेज दिया गया, क्या आपको डर नहीं लगता कि आगे फिर ऐसे कभी घटना ना हो? ये बताइए, अगर भगत सिंह डर गए होते जेल से या बंदूक से या ऐसी किसी चीज़ से, तो देश आज़ाद होता हमारा। आज देश मेरा बेशक आज़ाद है भाई, लेकिन आज भी लोग इनके भ्रष्टाचारियों के तले गुलाम बने हुए हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, कोरोना से भी तेज अगर कोई बीमारी भारत में चल रही है तो वह है भ्रष्टाचार। हर एक विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, और कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटी सी घटना हो जाए उसके लिए, चाहे आपके ऊपर अगर 302 मर्डर भी आपके घर में किसी का हो जाए तो आप थाने पे जाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, मैं आप ही को तमाम फर्जी मुकदमों में फंसा के आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट आ रहा है, आप सामान्य आदमी की तरह वेशभूषा में नहीं थे, आपके कपड़े खुले हुए थे, क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, मैं एक पैंट पहना था
नीचे एक पैंट पहना था, शर्ट पहना था, उसके नीचे एक टी शर्ट पहना था। टोटल में 3 कपड़े पहना था। लेकिन जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, वह आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद एक ही धोती भैया उसी को पहनते भी थे, उसी को ओढ़ते भी थे। तो उनसे तो कोई पत्रकार या कोई ऐसा व्यक्ति उनसे पूछने नहीं गया कि बापूजी अरे थोड़ा कोट पैंट पहन लीजिए, थोड़ा कैंपस का जूता वगैरह पहन लीजिए, टाई वाई लगा लीजिए, आप बापूजी हो के ऐसे बेस में रहे। उनसे तो कोई नहीं पूछने गया, लेकिन हमसे पूछने चला आया। और रह गई बात मेरे वेशभूषा की, तो अगर पुलिस वालों के लिए भारत सरकार वर्दी मुहैया कराई है, तो पत्रकारों के लिए कौन सी वर्दी मुहैया कराई है, वही हमको दे दे और या बता दे। मैं वही नहीं पहना था तो मैं उसको भी पहन लूँ। लोग कह रहे हैं ललित खबर दिखाना बंद कर दी, डर गए हैं, क्या कहेंगे? डर नहीं गए भैया, जो डर गया वो मर गया। मैं भगत सिंह को मानने वाला हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। रह गई बात मेरे खबर दिखाने की, तो भी तो मेरी खबर दुनिया खुद ही दिखा रही है आके, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप लोग मीडिया के कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, चाहे बड़ा से बड़ा चाहे से छोटा, कि रोज़ हमको फ़ोन ना करता हो और हमें ना देखता हो। तो मैं जब थोड़ा यहाँ से खाली हो जाऊँगा, भी मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं खबर दिखाऊँगा। और जब तक नहीं, अगर शेर 2 कदम पीछे करता है तो समझ लो कि वह छलांग मारने वाला है। मैं जितना दिन खबर नहीं चला रहा हूँ, समझ लीजिए मैं भ्रष्टाचार नोट कर रहा हूँ अपने दिमाग में। एक बैग फिर उसी रूप में आऊँगा जिस रूप में मैं एनएम सेंटर पे गया था। आप एक पत्रकार नहीं है, लोग बता रहे हैं पत्रकार नहीं थे तब भी गए थे, क्या कहेंगे? तो ये बताइए, आप बताइए, मैं आपसे ये सवाल करूँगा, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप बताइए क्या जो भारत में कमी हो रही है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या एक पत्रकार ही दिखा सकता है, एक आम नागरिक नहीं दिखा सकता है? मैं तो उसमें कहा नहीं कि मैं पत्रकार हूँ, मैं यही कहा कि मीडिया को मारा जा रहा है। तो मीडिया का अर्थ होता है, मीडिया की परिभाषा है कि सूचना को पहुँचाना, चाहे वह टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे बातों के माध्यम से हो, चाहे प्रार्थना पत्र के माध्यम से हो, सूचना को पहुंचाना। तो मैं और एक भारत के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, मैं जो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक करना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं उस जिम्मेदारी के दायित्व को बखूबी निभाया और अपनी जान की ना परवाह करते हुए भी मैं उस एएनएम सेंटर की बदहाली को दिखाया। उस दिन तो शायद मैं मर गया होता, आज मेरा सुध तेरा सब पार हो गया होता, लेकिन मैं उस दिन, मेरा भगवान साथ दिए, समझ लीजिए कि मैं बाल बचा, क्योंकि 25 लोग साहब मोटरसाइकिल से, जिसमें एफजेड, यामाहा, अपाची, पल्सर आदि तमाम रेसर गाड़ियां, और उनके पास धार हथियार से खदेड़े। मैं 8 किलोमीटर पैदल कूड़ेभार थाने पे अपनी जान बचाते हुए पैदल भाग के गया, लेकिन कूड़ेभार थाना ने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की कि मुझे ही फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल भेज दिया गया, और जो दोषी है वह खुलेआम आज भी टहल रहा है। सच्चाई दिखाने के मामले में आप जेल गए थे, गांव वालों का रिएक्शन कैसा था जब जेल से छोड़ के लगभग 3-4 दिनों बाद? आप पूरा गांव साथ दिया, पूरा जितनी भी मीडिया है, मेरा पूरा गांव, और मेरे जो छोटे बच्चे, मैं एक भैया जानकारी दे दूं कि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं, 11 कोचिंग चलवाता हूं, 11 टीम, जिसमें 400 बच्चों को मैं लगभग फ्री पढ़ाता हूं। और एक बच्चों का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, क्योंकि मैं जब जेल से छूट गया तो कुछ बच्चे घर पे आ गए, कुछ वीडियो कॉल के घर के मोबाइल से फ़ोन करके पूछते थे कि ललित भैया आप जेल चले गए हैं, आ गए कि नहीं। तो मुझे बहुत दिल से एक वो ऐसी फीलिंग हुई कि देखो, जब छोटे बच्चे मुझे चाह रहे हैं कि या जेल ना जाएं, तो मुझे कौन सी जेल मुझे कैद करके रख सकती है। मेरे ऊपर आप सभी लोगों का, भारत के तमाम नागरिकों का, जो देशभक्त हैं, जिनके अंदर इंसानियत अभी भी बची है, जिनका ज़मीर जिंदा है, उनका आशीर्वाद रहा, इसीलिए मैं आज आपके सामने बाहर हूँ। ये हमारे साथ थे ललित यादव, जो अपने गांव के ही एएनएम सेंटर की हकीकत दिखाने के मामले में जेल गए थे। हालांकि शासन ने पकड़ाड़ को संज्ञान लिया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, और ये जेल से छूटकर बाहर आए। हमने इनसे ही बात की, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बने रहे।